बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की फ़रमान में होंगे जी। तो आज हम ये जो हमने पर्स बनाई थी, छोटा सा जो पाउच बनाया था, इसमें हमने यहाँ पर ये जो स्ट्रॉबेरी बनाई है ये नहीं बनाना सिखाई थी। तो आज हम ये जो स्ट्रॉबेरी है ये बनाना सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम आपको बताएंगे ये सिर्फ इसमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह हम आपको बनाना सिखाते हैं आज। तो इस तरह के आप पाउच वगैरह में या की चेन जैसे हम बनाते हैं उसमें भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बन के आई है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो 3 प्लाई की हमारी वूल है और क्रोशिया नंबर है हमारा 2.5 mm का। और इसमें हम सबसे पहले इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो स्लिप नट बांधने के बाद ये जो हमने एक चेन बनाई थी इसमें हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये रिंग की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर ये जो रिंग बनाई है इसमें हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसमें डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये धागा हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाकर अब इसी गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। इस तरह से 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेना है। तो 2 मरतबा ये बन गए 1 और ये 2। तो इसी तरह से हमने 12 मरतबा ये बना लेने हैं। एक चेन बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से ये 3 धागे बनते हैं। तो ये यहाँ पर ये धागा लेकर इन दोनों में से निकाल देंगे। तो 1 2 3 बन गए। तो इसी तरह से हमने टोटल इसमें 12 मरतबा बना लेने हैं। एक चेन इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर फिर से हम 2 मरतबा इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा इसको इस तरह से खींचते जाना है ताकि जो हम 12 मरतबा ये बनाएं इसमें ये आराम से एडजस्ट हो जाएं। तो इसी तरह से बनाते हुए हम 12 इसको कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 मरतबा हमने बना लिए। 6 मरतबा और बनाकर टोटल इसमें 12 मरतबा बना लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए 12 मरतबा हमने इसके कंप्लीट कर लिए। ये देख लीजिए आप, 2 करके हमने काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मरतबा इस तरह से बना लिए। दरमियान में हमने एक चेन रखी हुई है। टोटल हमने 2 करके बनाए हैं 12 मरतबा। टोटल हमारे ये 24 बने हैं। जैसे हमने 2 करके ये बनाए हैं तो इसको अगर 2 करके काउंट करेंगे तो यहाँ पर 24 बनेंगे। अगर इसको 1 करके काउंट करेंगे तो यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके एक चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे, ऊपर से हम पिंक कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें अटैच करेंगे जहाँ पर हमने ये एक चेन का गैप बनाया है इसमें हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से करके। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बना लेंगे। इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 डबल क्रोशिया। और ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से ही अगले इस एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर जैसे ये हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, इस एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से ही अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे इनको हमने स्किप करना है। यहाँ पर एक चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा इस तरह से। तो जितने भी हमारे एक चेन के गैप है 12 मरतबा हम इसको टोटल बना लेंगे। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको 2 ये धागे नज़र आ रहे होंगे। इन सब में हम इसी तरह से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेते हैं तो टोटल ये 12 मरतबा बन जाएंगे। अब हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए टोटल हमने 12 मरतबा बना लिए हैं। आप यहाँ पर ये काउंट कर सकते हैं, ये भी हमारे 12 मरतबा बने हुए। अब यहाँ पर जो 3 डबल क्रोशिया डाले हैं
वो भी टोटल 12 बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा गैप बना है इसमें आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से ही हम अगले इस गैप में आ जाएंगे, ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, यहाँ पर आके यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से 3 डबल क्रोशिया ये स्किप करेंगे, यहाँ पर दरमियान में ये गैप बना हुआ है तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, यहाँ पर ये गैप बना हुआ है तो इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 मरतबा बना लिए। अब यहाँ पर भी 1 मरतबा बनाएंगे तो टोटल ये 5 मरतबा हमने बना लेना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 मरतबा बना लिए। अब यहाँ पर हम ये जो अगला गैप है दरमियान में इसको हमने स्किप करना है, इस अगले वाले में आ जाना है ताकि इसको हम स्ट्रॉबेरी की शक्ल दे सकें। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया के दरमियान में ये जो गैप है इसको हमने स्किप करना है, अगले वाले इस गैप में आ जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ से ही हम इस गैप में आ जाएंगे, ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, यहाँ पर आके यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे हमने 5 मरतबा ये बनाए हैं इसी तरह से हम इसमें भी 5 मरतबा ये बना लेते हैं। 2 हमने बना लिए, आगे हम इस गैप में भी बनाएंगे, 1 2 3 मरतबा यहाँ पर बना लिए। अब 3 यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से अब अगले वाले इस गैप में भी 3 मरतबा बनाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये स्किप किया था इसके बाद 1 2 3 4 5 मरतबा बना लिए। इस साइड से भी हमने 5 बनाए थे, दरमियान में एक ये गैप स्किप किया, आगे हमने 5 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसको हम छोड़ेंगे, स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। इसी तरह से हम आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। दरमियान में ये गैप बन गया है जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए इसके दरमियान में, तो इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसी अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से ही इस वाले गैप में आ जाएंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से ही अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब ये जो डबल क्रोशिया है ये कम होते जाएंगे, जैसे हमने पहले 1 2 3 4 5 बनाए, अब उसके बाद हमने 1 2 3 4 मरतबा बना लिए इस तरह से। अब यहाँ से ही ये वाला जो गैप है इसको हमने स्किप करना है, यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ से भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर भी। अब यहाँ से अगले स्केप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 मरतबा इस साइड पे बना लिए। अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप को स्किप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर स्किप किया था इस तरह से। तब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये इसका तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमने 3 ये डबल क्रोशिया के 3 ये बना लिए। पहले हमने 5 बनाए, उसके बाद 4 बनाए, अब यहाँ पर 5 बना लिए। तो इसी तरह ये डिज़ाइन जो है ये कम होती जाती है। अब यहाँ से 3 मरतबा ये बनाने के बाद ये वाला जो गैप है इसको हमने छोड़ना है, अगले इस गैप में आ जाना है, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत सिंपल और इजी तरीका है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी डिज़ाइन है ये। इसके आप की चेन भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन के, स्ट्रॉबेरी के। तो यहाँ पर आप रेड कलर भी अगर लगाएंगे या हल्का जो पिंक कलर होता है वो भी लगाएंगे, वो भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमने 3 मरतबा यहाँ पर ये बना लिए। अब यहाँ से ये वाला गैप स्किप करना है और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस गैप में आकर यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4, 4 राउंड हमने बना लिए। अब इसका 5वां राउंड बनेगा 1 2 3, 3 चेन बनाकर इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 3 चेन को भी हर मर्तबा डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 3 के बाद 2 मरतबा बना लिए, तो इसी तरह ये डिज़ाइन कम होती जाती है यहाँ पर। अब इस साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पर ये वाला गैप स्किप करेंगे और यहाँ पर हम अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर भी। तो इस तरह से यहाँ पर भी इस साइड पे भी हमने 2 मरतबा ये बना लिए 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब लास्ट में आ गए, तो लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना होता है। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो लास्ट वाला गैप बचा है इसमें भी हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला साइड वाला जो गैप हम स्किप करते आ रहे थे इसको हमने छोड़ना है। अब यहाँ से लास्ट में ये जो गैप बचा है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये यहाँ पर इसका आखिरी राउंड ये कंप्लीट होता है, इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे तो ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इस धागे को काट के अच्छी तरह से इसके अंदर से यहाँ पर इसके अंदर से ऐसे करके इस तरह से क्रोशिया को डाल के इसके अंदर से इसको बंद कर लेना है ताकि ये धागा नज़र नहीं आए। तो हम इसको बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी स्ट्रॉबेरी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम ऊपर से थोड़ी सी चेन बनाकर अब जो अपनी पाउच है उसमें हम अटैच करेंगे। यहाँ पर हम ये धागा लेंगे इस तरह से स्लिप नट बांध के। अब आप कहीं पर भी इसको इस तरह से करके अटैच कर लें इस
तरह से अब यहाँ पर चेन बनाएंगे। जितनी लंबी आप डोरी बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको बना लें। तो हम यहाँ पर 30 या 45 इसमें चेन बना के इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें टोटल हमने 30 चेन बनाई है और यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। जहाँ पर ये शुरू वाला सिंगल क्रोशिया हमने किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। बाकी धागे को काट के इसको हम अटैच करना बताते हैं जी। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से इन धागों को हमने बंद कर लिया है अंदर की तरफ से। तो इस तरह से हमारी स्ट्रॉबेरी बन के तैयार हो गई है। अब चाहें आप इसमें ज़िप लगा के उसमें भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वाली जगह पे इसको अटैच करूँगी इस तरह से करके। चाहे तो आप इसको ज़िप में भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसके अंदर से इसको निकाल देना है। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज की हमारी स्ट्रॉबेरी का बनाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर आप ये कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इस तरह की आप पाउच बनाना चाहते हैं तो इसकी भी हमने वीडियो अपलोड कर दी थी। वो मैरून और येलो कलर में है। तो ज़रूर आप उस डिज़ाइन को देखिएगा और अपने लिए इस तरह के मोबाइल के पाउच वगैरह बना सकते हैं। स्मॉल साइज़ में ये पर्स है तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। हमारी वीडियो को शेयर किया करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।